को अगर इवेंचुअली कोई स्टार्टअप करना चाहता है इस तरीके का, मे बी नॉट इन ड्रोन्स, मे बी समथिंग एल्स इन पीसीबी, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स वगैरह, व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट अ ड्रोन टेक स्टार्टअप इन इंडिया। बट आई रियली लव द एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। जैसा उसने बोला ना अर्नब ने कि मैं यार एक एक फ्लाइट कंट्रोलर, एक एक एसी मैं अपने आंख से देखता हूँ, अपने हाथ से देखता हूँ। बाप, दैट वाज रियली नाइस। मेरा क्वेश्चन वो वापस से, डार्क मैटर नाम क्यों? व्हाट इज डार्क मैटर? सो हेलो, स्वागत है आपका लेट्स टॉक आरसी के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ सौरभ भाई हैं जो आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं, भोपाल में एक मूवी शूट कर रहे हैं। आप रिवील कर सकते हो कौन सी मूवी है सौरभ भाई? हाँ, ये एक अभी कॉमेडी हॉरर है। सो अभी उसका नाम शायद 100 करके होगा। सो जय हो मीडिया प्रोडक्शंस का है एंड इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। अच्छा है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो इट्स अ कॉमेडी हॉरर। सो कॉमेडी उसके ऊपर स्त्री टाइप। सो ओके, या सो द नेम, हाँ, स्त्री टाइप, बट द नेम इज 100 आई बिलीव। ओके। अब वो 100 क्यों है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। सभी लिख कर दो आप। और अपने साथ भाई उत्कर्ष भाई हैं, केस कर देंगे मुझ पे ये लोग। और अपने साथ उत्कर्ष भाई हैं एके वूप मास्टर। आई थिंक एक शादी में जाना था। आई थिंक ये ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है उत्कर्ष भाई को। शादी छोड़ के एपिसोड शूट कर रहे हैं हमारे साथ। अरे उत्कर्ष भाई को दूसरों की बर्बादी देख के बहुत मजा आता है। और हमारे साथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मिस्टर अनिक भट्टाचार्य एंड उनकी टीम, जो है डार्क मैटर के को फाउंडर, जिसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। कंपनी क्या है, क्या करती है। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली ना। अनिक, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर टीम कैन आल्सो डू दैट आई थिंक। बट पहले इससे पहले कि अनिक इंट्रोड्यूस करें, मैं बताता हूँ कि मैं इन लोगों को कब मिला, कैसे मिला। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस बारे में। तो हम लोगों को बहुत महीनों पहले, इनफैक्ट मोर देन अ ईयर बैक, अराउंड May 2024 में we got a chance to work with something which was being developed by the army, Territorial Army Innovation Center करके they had launched a new initiative. So we were kind of very first incubatees over there. They came with their hardware, I went with our drones, and वहाँ पे I met them and we did some great work together. So nice. क्या बनाया था आर्मी के लिए, क्या बनाया था वो ये लोग बताएंगे। Okay. You can start with the intro, guys. I think maybe All right. robot. Sure. So, like this is Dark Matter. This is currently consisting, the 4 people that you see on screen are Dark Matter. हम लोग Dark Matter है. So I am Anik Bhattacharya, and this is my co-founder Arnava Chakraborty, and this is our systems engineer currently working. He is Rahul, and this is our production manager Himadri. So we 4 are हम लोग 4 मिला के हम लोग Dark Matter है. So we are currently manufacturing flight controllers and ESCs for drones, and we're also manufacturing telemetry systems, and we have been manufacturing these for the past 3 years currently, and have been developing some hardware in case of what is exactly required, not only for the FPV community but also for the RC community or the autonomous community, where people fly their drones using some mission planner and QGC. So yes, and also we are endeavoring into making drones for a small scale, we are doing the prototype of making drones. website बहुत cool है यार. I love the website by the way. Professionally I'm a engineer since software engineer since 12 years now. I have developed websites, web application software, enterprise grade, startup grade, all of that grades, but I love the website by the way. So guys, the website is thedarkmatter.in. You can Google it also. We'll post the link in the description as well. तो थोड़ा सा डिटेल। हाँ, मेरी एक शिकायत है, वहाँ पे वूप मास्टर्स इंडिया का लोगो नहीं लगा है, रोबो वगैरह सब लिखा हुआ है। Okay, noted. It will No, it's okay. every website is incomplete without Poop Master logo. अरे ऐसा कुछ परमिशन भी चाहिए, परमिशन भी चाहिए। ऐसे ही कैसे लगा दे हम? दे तो दिया उन्होंने परमिशन। आज हो जाएगा। आज बेचारे किसी इंजीनियर की रात खराब होएगी डेवलपमेंट लेके जाने। तो मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन है इन लोगों से, व्हाई दिस नेम डार्क मैटर?
What नहीं, does उससे this पहले signify? मेरा क्वेश्चन ये हाँ. है, I want to know about you guys. थोड़ा सा if you can shed some detail about you guys. Why did you start a company? Why did you even, तुम लोग ने एक यार फ्लाइट कंट्रोलर इंडिया में बनाते हैं. जनरली स्पीकिंग अपन इवन किसी से भी पूछेंगे हमारी एज के एटलीस्ट, आई डोंट नो, यू गाइस वुड बी इन योर 30s और 20 समथिंग लाइक दैट, राइट? हमारी एज के लोगों का मेजरली सपना रहता था कि हम लोग इन्फोसिस टीसीएस में काम करेंगे. उससे ज़्यादा थोड़े जो मोटिवेटेड रहते थे वो सोचते थे कि चलो किसी एक स्टार्टअप में फास्ट पेस वाली जगह पे काम कर लेंगे. उससे ज़्यादा जो मोटिवेटेड रहते हैं वो स्टार्टअप कर लेते हैं. ये लोग तो भाई उससे भी आगे स्टार्टअप करना है, बट हमें फ्लाइट कंट्रोलर बनाना है. आई डोंट थिंक लाइक इफ आई आस्क सबसे मुश्किल चीज 1000 है ना, बैंगलोर जैसी जगह में, मैं बैंगलोर में रहता हूँ बाय द वे, मैं अगर यहाँ से जाके 1000 स्टार्टअप फाउंडर से पूछूंगा, आई डोंट थिंक सबको ऐसा ख्याल भी आया होगा कि यार मेरे को ना एक स्टार्टअप बनाना है इंडिया में जो फ्लाइट कंट्रोलर बनाएगा. व्हाई डिड यू गाइस स्टार्ट दिस मैन? किसी को नहीं होगा ये आइडिया. नहीं, अभी तो बहुत लोग कर रहे हैं. Yeah. But we like started in 2022. 22 से हम लोग Okay. दिसंबर में, एक्चुअली वी आर मी एंड अर्णव, हम लोग like स्कूल, वी गो बैक टू स्कूल. सो हम लोग एक साथ स्कूल में गए, देन हम लोग एक साथ कॉलेज में भी गए. वहाँ पर हम लोग वी वर पार्ट ऑफ द कॉलेज बैंड. वहाँ पर हम लोग बहुत गाना फाना We बजाए. used to be musicians. And also, like over there, we were making electronics for our guitar amplifiers. Yeah, So, all and those. at that point in time, उस कॉलेज के टाइम पे ही अर्णव ने उसका फर्स्ट ड्रोन बनाया था, like the 3 Idiots one, like that. That may be in 2011 or 12. Yeah. So Oh, yeah. okay, yes. that time. कौन सा ड्रोन था ये? कौन सा ड्रोन It था? was the regular F450 style drones with a. वही सबका जो फर्स्ट होता है, Yeah. सबका फर्स्ट, जो सबका फर्स्ट फ्रेम होता है. जिसको 4 से But I don't know. Probably the flight controller you won't get it in any of the images because it was something very unique. It was not KK 2.1 that came out way later than that. But even I don't find any images of those old flight controllers that we used. It has क्या to नाम था? that- क्या नाम था? This is you, Anik. It was This is you. something made by KK only, but it was KK 1 point something ऐसा कुछ था. It didn't have the display and all those things. So, Without the display, with that gyro mounted vertically. yes, sort of. ऐसा yeah, this came out way later. अच्छा, हाँ, daughter board. इससे भी पुराना daughter board वर्जन था उसका. आपका. Yeah. So it used to have a Z-axis for the gyro as well. Like the gyro was in 3 parts: X, Y, and a Yeah, Z-axis that used to stand on the board. It was like that. Correct. So we like go back in that like 2011-12 when he used to mess with drones, and so after that we kind of got out of touch because he went for his MBA, and I started up a software company where I used to design websites and back end of ERP solutions and all those things. So after that, like in 2022, we sort of regrouped again, and then we decided that we'll do something, not like something related to हम लोग drones. जो रिग्रुप किए थे, like एक ड्रोन लेके आया था एक in a Yeah. company where they were not able to understand what is what. Yes. So they called us. हम लोग बहुत robotics करते थे. So we went there and saw कि like how that was the first time तो I saw a big drone. Like Ornova was into it for a very long amount of time. But at that point in time, we saw that there is a vacancy in the way that people are understanding the drones. Like people don't understand it. So like if we also, like हम लोग also like start making drones, that will be fun. So we decided on making हम लोग का first prototype. And then we saw that अभी जो मतलब हम लोग पहले यहाँ पर एक लोकल एरिया है चांदनी बोल के जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है. लाइक इफ यू आर doing any college project, so over there you can go and get the electronics. So we went over there for electronics, but saw there is a huge shortage of these. Like This is which city? कोलकाता. कोलकाता. हाँ. तो हम लोग गए थे तो कोई कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम लोग ऑनलाइन पे सर्च किए तो सारे तब चाइनीज ही थे. तो हम लोग देखे कि भाई if we are making a prototype, then we need a solid base to base that prototype on. So like consistency में issue था, like what would we base the design on? Like if we base the design on a certain controller, we might not get that controller in bulk quantities if we want to, because the same model isn't available for too long. So we couldn't base the design onto something. So after that we decided like if we have to do this, we'll have to do it from scratch.
So then how it came into like we'll do the controller and we'll do the ESCs and everything. तो पहले हम लोग ने एक ब्रह्मा बोर्ड बनाया, so that was way back in 2023. The first assembly हम लोग ने हाथ से ही किया था उसका, Arnav was doing it, and then we flew it and it flew fine. So we started a beta program. The OSD didn't work. Yes, the OSD was not working in that. So, like we started a beta program and saw like we gave it to people at that point in time to check out how our electronics are working. So we got a positive feedback that except like as the OSD तो काम नहीं कर रहा था, तो in like without that it was working fine. And then we made our At least drone उड़ रहा था, आप बोल रहे Drone उड़ हो? रहा At था, least yes. drone उड़ रहा था stably. drone उड़ रहा था. Yes, yes. How was this journey? Then we थोड़ा made सा our उसमें डिटेल में बताओ. ये ब्रह्मा बोर्ड जो बनाया आपने, how did you like from the ideation stage और जब बोर्ड बन गया उसके बीच में क्या हुआ, कैसे बनाया ये, मतलब what is the process required to create a flight Yeah. controller? So what we had in the beginning was we had a Akoda flight controller and then like a Akoda stack. It had a 50 amp or a 40 amp stack. 40 amp. Yeah. So it Hello, was an please? Akoda 40 amp stack. Yeah. ये कोडा क्या चीज है? AOCODA. It's a company like SpeeDB and all T-Motor. It's वो yeah, हम लोग के इधर लोकल यही मिला. ओह अच्छा अच्छा अच्छा. yeah. So it's अच्छा, okay. so we made the drone with this one. So it's a then- flight controller basically. Yeah. It's Yes, just general beta flight controller stack. So Okay. F4. We got an F4. yeah, we got the F4 only. Yeah, so after that we saw that the most important thing in a hardware manufacturer's life is like if you get the firmware for easy, that's the biggest thing. So in this case it was all open source. So we just had to make the hardware work, like hardware had to work with the software, and we could find the open source config files and everything inside Betaflight repositories and everything. So we just matched those, and I knew how to design PCBs and all. So अच्छा. that's how we started. कितना टाइम लगा फर्स्ट वर्जन बनाने में? To be honest, it took around 20 to 30 days. बस. Yeah, and then the ESC took a bit of time, maybe 3 months, but the First we started. controller with wasn't that big of a deal. single Why ESC. कितने controller- why was ESC so simpler and flight controller difficult, जबकि उल्टा होना चाहिए? No, it's the other way. The ESC was हाँ, but difficult. ऐसा क्यों है? Because ESC में तो सिर्फ No, MOSFETs ESC was है, difficult. थोड़े से ESC was passive components है, driver है, बस हो गया. हाँ, ESC was ESC is a bit difficult, right? How you have to figure out how the microcontrollers work. You have to send out those PWM signals so that you can get the So the waves to it. yeah, So so it is a bit hard, tough Yeah. to figure out. exactly get the the parameters right to get the motor spinning in a 3-phase driver. So that took a bit of time. कितने But- motors So you're कितने saying कि flight आपने- controller जल- Sorry. तो you're saying कि आपने मतलब उसका firmware भी ESC का डिजाइन किया? No. Our ESCs run BLLES, the 8-bit firmware Okay. that BLLE has. So we make only 8-bit ESCs, BLLES and BlueJ. These are the two firmwares that our ESCs run on. So Okay, BLLES is written on assembly. So that is where like we get. So are you saying that you had to understand the BLHeli code and then design your Yes, absolutely. ESC? Because it's difficult to get like the 32-bit ESCs are easier to make because you get all the config files and everything in the repositories of the open source firmwares that are there. But in case of assemblies, you don't really get that. So Because it's all written in assembly language, Assembly zeros and language. ones. Yes. So it's difficult to get there, but we had to do 2 iterations, I guess. First we made a single ESC, then we just put 4 of those on the same board. That is how we. I thought flight controller बनाना मुश्किल होगा because उसमें आपको बहुत सारे peripherals और components भी manage करने पड़ते हैं. कौन सा component कहाँ जाएगा, कौन सा gyro लगेगा, IMU क्या लगाना है. All those Yes, things, yes. But then I mean, like it's the other way हाँ, around. because it ESC definitely looks easier. Technically speaking, अगर Yeah. एक layman Yeah. terms में बात करें, जो कि हाँ. हमारे व्यूअर्स के लिए आसान करने की बात करें, तो लेट्स शो देम बेसिकली कि हाँ, मतलब मेरे हिसाब से ESC में देखो मेन कंपोनेंट्स आपके MOSFETs हैं जो आपके ड्राइवर्स हैं जो आपके मतलब मोटर्स को चलाएंगे. तो टू MOSFETs पर चैनल आपने लगा दिया पर फेज, और उसके बाद आपने ड्राइवर, आई डोंट नो, आई मीन MOSFET ड्राइवर शायद बनाया भी आता होगा, आई डोंट नो.
बना या बनाया आपने आता खुद है। डिजाइन, हाँ बना बनाया आता है, वो सोल्डर कर दिया, उस पे कोड चढ़ा दिया, वो रेडी हो गया। Now that is the main वही मैं problem. बोल So रहा हूँ। the exact code to be with the exact parameters to function, because we have to, like, our ESCs have to function with a lot of type of motors, like different sizes, different magnetic, But different length of This is coils. actually a big shock to me as well. For example, एक AAC just for everyone ऐसा दिखता है। इसमें गिने चुने कंपोनेंट्स हैं लगभग, इनफैक्ट एक ESC इतना है, 4 ESC मिलके एक बनता है। और एक फ्लाइट कंट्रोलर की बात करें तो वो ये है, इसका सर्किटरी इसमें डिटेल्ड सर्किटरी है, कितना है, बहुत डिटेल्ड है, समझ कॉम्प्लेक्स, भी नहीं हाँ आएगा बहुत easily। कॉम्प्लेक्स है ये। लास्ट टाइम If I हमने show you the real designs, you would understand better, I guess. हाँ हमने देखा लास्ट The, टाइम the complexity will look in terms of design when I, like, if I fire the window of the project that I have done, you would You see can share the your screen and ESC is show. much more dense, way denser than the FC. No, they don't want to share that. सर लास्ट टाइम we had Shantanu, ट्रेड like सीक्रेट last, ले रहे हो आप। no problem. Last time we had Shantanu from Zero Drag, right? I think they are your competitors. I don't know if you see them as a competitor or helping hand, but we had a very detailed talk about this. We had a very detailed talk about flight controllers. Flight controllers कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं। उन्होंने अपने डिजाइन दिखाए वैसे, वो that video should be out soon. It was quite complicated, man. सब like 90% of video मेरे सर के ऊपर से गया। I think पूरे video में मैं और 7 लेयर पीसीबी और वो सब उसमें था। मैं और सौरभ भाई So we बात have कर done रहे it थे, in 6 layers. हाँ so he So- just flaunted, हाँ by the way, he just flaunted कि हमने 6 में कर दिया है। Acha, the other thing I want to ask is very important question. How is your flight controller different from others which are made in India? For example, let's say compare it with Bot Labs or probably Zero Drag, or how is it different? Is it So to different? be though? very honest, it may not be different in quality, but the main factor that our flight controller has is, like, we make it from scratch. Like, we get the blank boards, we place the components, we look at them at every stage. We if there is something has to be done in midway, we do that. So every controller has our touch in it, my touch in it, because I get to see all of them as being the designer, which is not possible in big firms. Like, they don't get to see all of the products that come out of the machines, but in our case, I get to see each and every controller that comes out of my machine. So that But way, that's not scalable, right? That is not at scalable. this point of time, we are trying to make it happen, but I'll have to also, like, I'm training a couple of guys who would be doing the same for me, but at this point of time, I'm the one who's, like, getting Okay, to do okay. So a follow-up question on that is, do you also guys do reverse engineering of the products which are available and try and see how can you improvise on your products? See, like, you wanna answer? You can. Yeah. So when we started out with the controllers, हिंदी more Hindi, Try and हाँ Hindi- हिंदी में अगर बात करेंगे तो हाँ, मतलब आप लोग भी मतलब- रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते हैं? क्वेश्चन तो आप समझ ही गए। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग करके सर, मतलब, like you were saying, we buy a product and then we get to see inside of what Correct, components are. correct. Yes, definitely, we got to know what. That is the way to start. Yes, That we is where got to things know start. what are the standard components being used, and also got to match it with the repositories that are there online in open source communities. So we got to we got a lot of cross references where we got, like, sure to use the exact component in the flight controllers which has been tested by other companies. So that So is- I believe अगर मैं एक sir, last question है. So I believe your supply chain also comes from China. The components and all are being manufactured in China and they are imported here, not at all. and No. assembled here. No, मतलब no. माइक्रोचिप्स वगैरह तो STM चिपसेट तो आपका ताइवान, फिलीपींस यहीं से आएगा ना? कहाँ से आएगा? Yeah, Yeah. that is Correct. है ना? IMU वगैरह ये सब तो वहीं से आएगा। I mean, आप ठीक है, यहाँ पे आप उसका डिजाइन करके, लेआउट करके, PCB एकिंग करके, उसके बाद आप उसको लेआउट करके आप उसको सोल्डर करते हो। बट मोस्ट, I mean, 99% of the components would be imported. और यहाँ पे भी क्या मैन्युफैक्चरिंग है उसका, यहाँ PCB पे को तो छोड़ के? components- हाँ, PCB का छोड़ के यहाँ पे तो components are not getting, semiconductors are not over here. So in India, if there is not a like. So what you to- see there is a big gap there, right? I mean, Yes, between yes. India and China, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी कंट्री में आए, which is known as the semiconductor industry,
So I think that will help us in procuring the parts as well and also with the cost, right? कोई कर Yes, रहा है yes. ट्राई अनिक कोई Yes, कोई yes, कर रहा है ये yeah. थोड़ा बहुत भी Yes, yes. MOSFET Tell me some People are names. trying MOSFETs, yeah. अच्छा, Tell me the MOSFETs names का कर of रहे हैं. these Okay. companies. Tell me the names of these companies. ask Do them you to come. remember the name of the company that made? देख वो खुद है But we got one of the, like, we got matched with one of their MOSFETs which supposed to work for our systems, but then the Yeah. rates were pretty high, so we couldn't. Okay. Hmm. Cost wise they were expensive. Yeah. Weber bhai, please go ahead. I forgot the question, but anyways I'll ask another. सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने बोला कि कुछ ही दिनों में आपका पहला फ्लाइट कंट्रोलर बन गया, राइट? कितने फ्लाइट कंट्रोलर जलाए इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन मैन देखते हैं, राइट? आयरन मैन मूवी में मल्टीपल आइटरेशंस हुए उसके, आई एम श्योर, राइट? सो Yes, फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्टेड टिल द मोमेंट यू सोल्ड योर फर्स्ट फ्लाइट कंट्रोलर, उस जर्नी में कितने आइटरेशंस किए और कितने फ्लाइट कंट्रोलर जले? see, honestly, flight controllers did we burn any? Flight controller से ज्यादा ESC burn हुआ है. ASC Yes. बन हुआ. Yes, flight controllers didn't burn. Like, flight controllers were like, we had to manage some of the thermals in the like the consecutive designs. We had to manage the thermal. That is one of the most important things. Like, the thermals are very difficult to manage in drones. So for the flight controllers, that was a challenge. And for the ESC, yes, we did burn a couple of ESCs, but it wasn't more than 2 or 3. अरे वाह, Yeah. ये तो बहुत ही बढ़िया. तो यार बढ़िया स्कोर है इनका. एक बात बताओ, आई डोंट नो मैं कंफ्यूज हूँ या नहीं हूँ, मतलब आप बोल रहे हो कि ESC बनाया, 2-3 आइटरेशंस में ESC बन गया, इतना ही इजी है तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा आज के दिन? मतलब सर कर तो रहा है यार, कोई नहीं. कितने प्लेयर्स होंगे मेड इन इंडिया वाले जो लोग हैं, कितने प्लेयर्स होंगे अभी मार्केट में? आपके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कौन कौन है? There is तो है लाइक जीरो Zero ड्रैग Drag है, Bot Bot Labs Labs है, फ्लाई स्पार्क है. FlySpark, yes. These are all available in the market. तीन ही हुए ना? ये स्काई स्टार्स इंडिया का नहीं है ना? फ्लाई स्पार्क. ना अच्छा, SkyStar Sky- is China. स्काई स्टार्स इज चाइना. हाँ, yes. फ्लाई स्पार्क. FlySpark, yes. ये फ्लाई स्पार्क कौन बनाता है? मैंने पहली बार सुना. हाँ, मैंने भी पहली बार सुना. Yeah, I think it is in Rajasthan. I don't know. नहीं, they are based out of Gujarat, somewhere near सूरत. सूरज करके एक बंदा है, he is the founder. अच्छा. आप लोग और कंपनी का नाम क्या है? स्काई स्टार्स. FlySpark. फ्लाई स्पार्क ही है इनका कंपनी का नाम. हाँ, उड़ती हुई चिंगारी. ओह, बाप रे बाप, वेबसाइट क्रैश कर गई इनकी, क्रैश कर गई. हाँ. बीच में क्रैश कर गई थी. मुझे आई थिंक डार्क मैटर की वेबसाइट ज्यादा अच्छी लगी. नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज़ यू गाइस आर हियर, बट हाँ. किसने डिजाइन की But, वेबसाइट बाय द वे? मैंने अनिक ने किया. अरे वाह. टेस्ट अच्छा है इनका. डार्क मैटर. हाँ, मेरा क्वेश्चन वापस से, डार्क मैटर नाम क्यों? What is dark matter? What does सर that भाई mean? टर्न ऑन योर वीडियो. हाँ, वो सर मैं जरा चाय बनाने उठा था, जरा एक सेकंड ना. All right. So dark matter name हुआ like when we started manufacturing the flight controllers or like making the iterations. उसका जब iterations हम लोग कर रहे थे, तब like the dark matter हम लोग decide कर रहे थे कि what name to choose. So dark matter hit us because like we wanted to be omnipresent in the drone ecosystem, like how dark matter is currently. Like it is existing in the current like Space universe or space time, but we just cannot detect it yet and see it yet. So we wanted to be something like that, being the like a back end service to the drone industry of India. So that is why we named ourselves dark matter. That's a एकदम unique से name ऐसा लग actually. रहा है. हाँ. ऐसा लग रहा है बियर बाइसेप्स की पॉडकास्ट बन गई है. डार्क मैटर के बारे में बात कर. Philosophical, right? फिलोसॉफिकल. सो थोड़ा सा बता क्योंकि- देता हूँ हाँ, हिंदी हाँ, में बताइए. अपने दर्शकों को. डार्क मैटर बेसिकली ऐसा होता है कि एज पर आवर साइंटिस्ट नासा एंड ऑल, द मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सम मैटर जिसको हम डार्क मैटर बोलते हैं. बट द प्रॉब्लम विद दैट मैटर इज कि आप उसको, वो है, हमको पता है वो है, पर आप उसको देख नहीं सकते. और मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्स उस मैटर से बना है. आई डोंट नो कितना परसेंट है, बट जितना मैटर है ना उससे ज्यादा डार्क मैटर है. अगर थोड़ा सा रिलीजियस और आई डोंट नो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल एंगल से देखें
तो इट इज लाइक के जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, आई थिंक आप लोग के जो नाम है जो फ्लाइट कंट्रोलर्स के उस पर भी आएंगे, फ्लाइट कंट्रोलर्स के नाम है वो भी इसी डायरेक्शन में है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश डिस्ट्रॉयर बोलते हैं या फिर क्रिएटर बोलते हैं, क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर। सो इसमें बहुत सारा मैटर है जो बोलते हैं ना कि लाइट के अगेंस्ट जो चीज होता है, आई थिंक आई डोंट इवन रिमेम्बर क्या होता है, बट उस मैटर को आप परसीव नहीं कर सकते, किसी को पता नहीं वो कहाँ है। अब वो क्या भूत प्रेत हैं, वो क्या आत्माएं हैं, वो सब किसी को नहीं पता, बट नॉट गोइंग इनटू द बियर बाइसेप डायरेक्शन, बट आई थिंक दैट इज द एनालॉजी एंड माइथोलॉजी यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस फ्लेवर, राइट? सही, यस। ओके, नो द नेम इज इंटरेस्टिंग। .com नहीं मिला यार आप लोग को डोमेन का? ना .com नहीं मिला, and the darkmatter.in वो भी that was a software company. We tried to like tell कि भाई दे दो, दिया नहीं, तो the darkmatter.in. We had to put a D in front. और इसका भी डोमेन नहीं मिला, .com नहीं मिला ना। .com we were not searching, I don't think. Really? Why you don't want to make this a global company? Yeah, we want to, Yes. but we want to carry the name of India. Good sharp answer. Got it. तो अभी किस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो यार आप लोग? What kind of scale you are at currently in terms of the company? 5 साल हो गए, राइट? लगभग 5 साल हो गए। 3 5 साल। साल? 3 साल हो गए। So currently the stage that we are like in investor terminology, that will be a seed stage, like जहाँ पर हम लोग अभी like getting into the market and like testing like how our electronics are performing and testing the markets, and like in case of the scale in manufacturing scale, अगर हम लोग बोले तो like monthly we can easily make around 2000 electronics, no worries on that. Like that, like we have the SMT lineup in our in-house. So these like machines can make like 12 boards per minute. So that is a Per huge minute? scale. Yeah. Can you show that? Or it's not also like that. We will share you the video. Like what? How? you can share. I'll attach them. All right, I'll share some video. So like also the quirks of having manufacturing has its quirks. Like currently we cannot show you because this machine is not working. Machine is down. Yesterday we had a power cut and It's it a- blew the system out of the like OS, and right now Every startup has bugs. Don't worry. It's a bug. Okay. अच्छा, ये मतलब इन हाउस आपका असेंबली वगैरह सब कुछ इन हाउस है? ओके, कितना सो इट्स नॉट लाइक हाँ इट्स नॉट लाइक पीसीबी वे जैसा है, आपने डिजाइन करके दे दिया और वो लोग ना हम लोग करते अच्छा खुद ही करते हैं। हाँ बट व्हाई? एक तो हो गया कि हम आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, व्हाई डोंट वर्क विद अ थर्ड पार्टी? मान लो ये दुनिया भर की Vendor. फैक्ट्रीज हैं, वेंडर के साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए सब पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे, वी आर एज यू नो वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी, सो मनी वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो लाइक वी द इनिशियल थिंग्स दैट वी डिड, लाइक वो तो हाथ से ही कर रहे थे जब हम लोग प्रोटोटाइप कर रहे थे इन 2023. In 2023 we got our first small SMT line, so in which we could like manufacture the FCs and ESCs pretty well. But that was a very small scale. तब होता था like दिन में we could do only 40. So like that was the scale. Then we had one more machine we took that was an entire waste. So like the machine was like it promised something, it did not deliver. So we wasted money, time, everything, and then like the quality also like was a bit of problem because it was not able to place the components properly. Like we had to do it. Then we took in some more money, and then like more money in case of our money only. We are putting in more money, taking in the like new SMT lineup. Like this machine was saved us a lot. To be very honest, it's a very good machine. So which helps us to manufacture in good quality, like what is in the industry standard. Like if you see, like what the major. Tell me what the machine name at all? क्या है It is- मशीन का नाम बता? Well, HW. WGC? Yeah, it's a लिखो. हाँ, HWGC. बताओ। SWGC. हाँ. Yeah. T444F. yes. वो पिक एंड प्लेस है ना? पिक एंड प्लेस, हाँ. Pick and place. Okay. पिक एंड प्लेस है। सो
हाँ, So ये this is a मशीन small भी machine, कहाँ से so आती है? ये मशीन कहाँ से आती robotics. है? India, like the sellers are from India, but we all know the source. Yes. The source seems to be China, most likely. Yes, absolutely. So it's a programmable machine जो आपको जो कंपोनेंट जहाँ पे करना है वो उसका बेसिकली आप उसका कोडिंग कर दीजिए, वो पिक करके उसमें रखता जाएगा, एंड देन उसके बाद ये आप आपका बेक करके एक सेकंड बहुत जल्दी हो गया, जल्दी हो गया। आप तो एक कैसे वीडियो काम लगा लो करता ना है? इसका, ये नीचे वीडियो है ना, वो play नहीं कर वीडियो तो ठीक है, अरे नहीं उससे पहले सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? हाँ। नहीं उससे पहले ये पूछो ये मशीन ये अंदर लाए कैसे इतनी बड़ी मशीन? उसकी अपनी कहानी है यार। अंदर मतलब एज इन इंडिया में इंपोर्ट कैसे किया? नहीं अपने घर के अंदर कैसे लाए? अच्छा, घर के अंदर क्यों इतनी बड़ी होती है क्या? भाई बहुत बड़ी मशीन है। Like it is around about 350 See kilos. that सब Really? सब उठा दे, Oh. रोबोटिक एकदम प्रिसीजन से उठा के रखता है हर जगह Very, पे। very nice machine. Yes. क्या कॉस्ट क्या होता है इस मशीन का अंदाजा? It's, like with the feeder, the thing that is it is taking the component from These are it is individual- called feeder. individual So we have to also buy feeders so for per component. So सब कुछ मिला के like it is about for 14-15 lakhs. 14 And to how many feeders do you have? Just the machine. 44. 44. So 44 Yes. components can be placed simultaneously. Yes. And So, it has 4 heads, so it can pick up like randomly on those and increase the speed. तो थोड़े डम क्वेश्चन पूछूंगा, डम में भी नहीं, थोड़े लेमन टर्म्स में क्वेश्चन पूछूंगा, सो दैट एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो थोड़ा सा समझ आए कि उनको अगर इवेंचुअली कोई स्टार्टअप करना चाहता है इस तरीके का, मे बी नॉट इन ड्रोन्स, मे बी समथिंग एल्स इन पीसीबी, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स वगैरह, तो जनरल प्रोसेस क्या है? तो आपने बताया ये मशीन है, आइडियली ये मशीन का आउटपुट ये होता है कि ये मुझे एक फ्लाइट कंट्रोलर बना के देती है, दैट इज व्हाट आई नो। No. और इस नो तो No. ये सिर्फ कंपोनेंट्स को जगह पे रखती है। हाँ, बस that जहाँ- is it. जो पीसीबी और है सोल्डर आपका, कर देती, सोल्डर कर देती, सोल्डर अलग है, सोल्डर भी नहीं करती। सोल्डर अलग है। हाँ, देखिए तो करती क्या एक फ्लाइट कंट्रोलर है, उस फ्लाइट कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर है, उसके बहुत सन्ड्री कंपोनेंट्स हैं, पैसिव कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर्स है, रेजिस्टेंस है, ये सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। ये सिर्फ उठा के उनको उस जगह पे रखती है जहाँ पे इसको सोल्डर होना चाहिए, दैट्स इट। Correct. ये सिर्फ वहां रख देगी, ये चीज बस। 15 लाख रुपए में ये सिर्फ वहां रखेगी। सिर्फ रखने का, उठा के रखने का काम है, और ये बहुत बड़ा काम है। हाँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब आप स्केल पे बात करते हो, 2000 इक्विपमेंट अगर आपको बनाने हैं, 2000 बोर्ड पे, एक बोर्ड पे मान लो आपके कम से कम नहीं भी तो 1200 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? 1200 तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, लेट्स से अबाउट 200 कंपोनेंट्स आर देयर। सो 200 कंपोनेंट, हाँ 200 कंपोनेंट्स को एक अगर आदमी उठाएगा, रखेगा, यू कैन इमेजिन। नहीं सही बात है, नहीं ऑटोमेशन है, समझ गया मैं, ऑटोमेशन है, सही बात है, इसका काम ये है। सब कुछ है। तो एक बार थोड़ा सा जूम आउट करके बात करते हैं कि एक लेट्स से एक फ्लाइट कंट्रोलर बनता कैसे है। सबसे पहले आप पार्ट्स लेके आते हो, राइट? दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। पार्ट्स का सबसे पहले डिजाइन, सबसे पहले डिजाइन करते हो। Schematics. तो सबसे पहले आप डिजाइन करोगे कि मेरा लेट्स से फ्लाइट कंट्रोलर की बात करें तो मेरा ये डिजाइन है, 6 लेयर वाला डिजाइन है, और उसमें फलानी चीज यहाँ रखी जाएगी, उसकी पावर सप्लाई ये होगी, उसमें बैरोमीटर यहाँ रखूंगा, वो इतना वोल्ट लेगा, कौन सा कंपोनेंट डायग्राम, एटसेट्रा, वो एक डायग्राम होगा। तो जस्ट फॉर दिस द सेक ऑफ दिस जनता को दिखा भी देते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर स्कीमेटिक्स बोलो। हाँ, ठीक है। सो इस तरीके से कोई एक डिजाइनर इस तरीके का डिजाइन बनाएगा बेसिकली, राइट? ये हाँ। है ना, ये स्कीमेटिक बनाएगा। इस प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लगता है? लेट्स से आज के दिन आप आई थिंक H7 नया बनाया आपने, राइट? तो H7 बनाना है एग्जांपल पर से, तो इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? आई थिंक स्कीमेटिक्स में सबसे ज्यादा टाइम लगता होगा। Yeah, so design में once you get the schematic right, like schematics इसको बनने में say maybe a week if you know what you are doing, it will take a week for you to lay down the schematics. ठीक है? You work for at least 2 to 3 hours a day. Okay. So What kind of education do you need for this? Let's say किसी को eventually flight controllers वगैरह बनाने हैं लाइफ में, I think same education will be used, same education or skill, I would say At least a bachelor in electronics, at least a there is bachelor. not in really. electronics. See, I come from a electronics and instrumentation background, so I learned
how to get sensors, how sensors work basically. Okay. That is what my VTech was about. How sensors work. So sensors में क्या होता है कि it's all about a resistance that changes somewhere inside a sensor. That is what it is. And then it gets compared to a static resistance which the system knows the value of. Correct. हाँ. वो reference होता है. So that is how a And sensor. the deviation is the output. Yes, deviation is the output. उसके बाद एक बैरोमीटर का एग्जांपल लेके बताता हूँ. बैरोमीटर से इसका एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. Yes, so barometer is something that measures pressure. So Air pressure, yeah. there is a if it's a MEMS sensor, then there is a film of what you say oxide film that has a dielectric inside of it. It's basically a microphone. So it takes in the pressure, like if the pressure increases, that dielectric changes. Gets pressed. So we get the value through an amplifier. Very easy example is a comparator that compares a voltage, and then we get the output of that value. That is how, and then we put any scaling or filter that is necessary output of a sensor. So that is how a sensor works. So that was my basic. So after that, I do not know like if there is any course that teaches you electronics designing, but then there are a lot of sources in the internet which I used basically because I was basically interested in doing it. So I did it as a hobby. No textbooks was given to me that laid out a complete architecture of how to do it step by step. Any specific YouTube videos Yes, or channels? absolutely. YouTube. Yes, absolutely. Tell me about there that. are a lot of YouTube channels that help you do that. Tell me about the top ones. Yes, Phils. Phil's Lab. You can search Phil's Lab. Phil's Lab. PHIL. Okay. So this guy teaches how to design all of this. Yes. Design and build. Okay. Yes, absolutely. Nice. Okay. So अब इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है इस तरीके का डिजाइन बनाने के लिए? So what we use KiCad mostly because it's open source and it's free. So Tell me the spelling. KI. KiCad. KiCad. It's a CAD CAM kind of a software. Yes. It's basically PCB design software. PCB design CAD. software. It's Yes. a CAD. हाँ. Computer aided design. कंप्यूटर एडेड डिजाइन. या करेक्ट. ठीक है. सो अब आपने सबसे पहले अपना डिजाइन कर लिया. ठीक है, जिसमें लगा लगभग आप बोल रहे हो 15 दिन के आसपास मान के चलते हैं. Yeah, 15 days. 15 days, 15 to 20 days. अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो लेट्स से फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? Schematics के बाद Next step, you get the PCB. design file, and then you send it to a PCB manufacturer. Schematic भी बनाना पड़ता है. Only तो Schematics के बाद आपका PCB layout रहेगा. So that happens in KiCad only. that वो उसको भी जाता है. Yeah. So अच्छा, after that KiCad we will also make a make the PCB design. layout. Yes, PCB layout. So it after- takes care of optimization. It takes Yes, care of yes. everything that there is no Yes, cross you can do connections testing. and everything, huh? Yes, Oh. you can do simulations and testings with other softwares. Like added plugins with KiCad. Perfect. Got it. Perfect. So एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको वैभव भाई. जैसे वो सेंसर्स की बात कर रहे थे ना, एक छोटा सा सेंसर आता है उसको बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. तो LDR जो है हम लोग बहुत यूज करते थे बचपन में स्कूल में, जिसमें लाइट Yeah. डिपेंडेंट स्विच बनाते थे अपन कि लाइट होएगी तो Right. अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगी, रिले लगाते थे 6 वोल्ट Right. की. सो बेसिकली LDR क्या होता है? LDR इज नथिंग बट अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. एक सिलिकॉन के वेफर है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है फोटो इलेक्ट्रिक उसमें से करंट पास होता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो डिफर हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो जितनी अमाउंट की लाइट पड़ेगी उतना, जितनी इंटेंसिटी लाइट की पड़ेगी उस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है. और जब वो रेजिस्टेंस चेंज होता है वही आप मेजर करते हो और उस हिसाब से आप हाँ. डिसीजन लेते हो. लाइट को, बल्ब को ऑन करना है कि बल्ब बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा. करेक्ट. जितना करंट घटा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ी है. हाँ, आपको जैसे ही Pressure पता की चला या कि करंट घटा, आपके पास वो रीडिंग आ गई, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए. ये बहुत आसान करना से शब्दों में अगर मैं रखूं तो जितने भी सेंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी दुनिया एनालॉग है, राइट? हमारी दुनिया डिजिटल नहीं है, राइट? बट मुझे उस चीज को डिजिटली कन्वर्ट करना है. सो जितने भी मेरे सेंसर्स हैं, लाइट सेंसिटिव वाले हो गए, एयर प्रेशर वाले हो गए, बैरोमीटर हो गया, जो भी सेंसर्स हैं वो सब यही काम करते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड एनालॉग है, रियल फिजिकल वर्ल्ड है, उसका जो भी पैरामीटर है, लेट्स से प्रेशर हो गया, लाइट हो गया, कितना कोई चीज लेट्स से कितनी वेट है, उस बेसिस पे
एक मैकेनिज्म बनाया होगा। वो मैकेनिज्म बेसिकली जैसे बैरोमीटर के एग्जांपल देखें तो जितनी हवा होगी उतना दबेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ा है वो चीज़ हम लोग वोल्टेज से मेजर करके कि भाई इतना करंट चेंज हुआ है तो इतनी ये मेरी वैल्यू है, उसको कहीं ना कहीं हम ट्रांसलेट कर देते हैं अपने नंबर। करेक्ट। एम आई राइट? Yes, absolutely. तो नेक्स्ट वीक से मैं आप लोग के साथ पीसीबी डिजाइन करूंगा। ठीक है। ओके, तो अब चलिए अभी हमने हाँ मतलब अभी माइक्रो कंट्रोलर आई मीन आपके पीसीबीज में मेरे को एक पूछना है आपसे कि क्या यूनिक फीचर है आपके फ्लाइट कंट्रोलर का। जैसे कुछ लोगों का होता है कि वी हैव ऑन बोर्ड 9 वोल्ट रेगुलेटर विच इज अ स्विचेबल रेगुलेटर, कि आप अपना O3 O4 को बंद कर सकते हो अगर गर्म ना हो, पिन आईओ के थ्रू कॉन्फ़िगर करके। ऐसा है कुछ, या आपका डुअल जायरो सपोर्ट करता है, डुअल आईएमयू सपोर्ट करता है, या मतलब ऐसा क्या यूनिकनेस है आपके फ्लाइट कंट्रोलर में? Is there any USP that you want to highlight? Yes, like what you said currently, we have exactly those two. We have a Okay. switchable 9 volt power supply, Yes. which is Pit which mode. you can use it as a pit mode, or you can also use it in a relay basis in Autopilot. So which can turn on and off the VTX power supply, or it can also give voltage to a like maybe if you want to connect it to a sensor which will do on and off Right, for let's right. say a pipe. So if you want to attach it to that, you can do that as well. And So also configurable pin IOs. exactly. Yes, Yes. Two. So how many Can you configurable show that? pin Can you IOs show that on do your you flight have? controller? Yes. I'll open How your many website. configurable pin IOs does your this thing support? Two. So the Two, pin okay. IOs are two. Or ADCs? ADC is also two. Acha. In F4 there is 2 ADCs. Okay. In other like in our 87 there are 7 ADCs. H7. अच्छा 7 ADCs. 7 तो yes. बहुत अच्छा हो गया ADCs. I mean, you can have So- 2 current sensors from different Yes, boards. absolutely. You have 2 battery sensors, 2 current sensor, 1 speed measurement sensor. Then you can have 1 for Analog like RSSI. airspeed sensor हो गया. airspeed sensors, yes, you can. Also, one of the things that our H7 has, it has an expansion for a full SPI port with 2 chip select pins. So you can actually attach 2 SPI sensors in addition. Where do you do that? एक बार बताओ screen. On the other side of the board, on the back side of the board, if you click This the last one? board. Yeah. Yes. So in the bottom you can see there is a full size SPI output with 2 chip select pins. CS1, One and CS2. CS1. Yeah. Yeah. Then SCK. So these are full SPI. This is SPI 3 that has been expanded out from the board. इसका क्या फायदा होता है, मतलब एक बार थोड़ा हिंदी You आसान can से attach शब्दों में? very specific sensors to this. Like you don't need. See, there is a sensor that is used to get stabilization in a drone without a GPS. That is called a optical flow sensor. So there Optical are 2 flow. types of So there are हेलिस 2 में होता है जनरली, हेलिस में होता Yes, है. yes, absolutely. Yeah, in smaller drones you also find optical flow sensors. So there are 2 types of optical flow sensors available in the market right now. One is with a microcontroller inbuilt that gets the data from the sensor and sends it in a serial format, which you can attach to any of the UARTs of a flight controller. So this one is something that you can connect to an UART. So this has an UART output. Okay, हाँ, correct. Also, there are some sensors available which have SPI outputs, which doesn't include the microcontroller. Sorry, मेरा call drop हो गया था. Like if you so if you click on the first fab to lab on the back, so this is a UART sensor. This one. Yeah, correct. Optical flow. Now if you click the first image, yes, so this is a SPI based optical flow sensor. Okay. So this is much cheaper than the one with the sensor. So तो SPI बेसिकली और कॉस्ट UART में- बचेगा, मेरा पैसा बचेगा. Yes. ये जो ऑप्टिमाइजेशन है, इवेंचुअली Yes. इसकी वजह से इंसान पैसा बचा सकता है. Yes, absolutely. Also like if somebody एक- wants to develop a sensor by themselves, it's much easier to develop a SPI sensor than a UART sensor. हाँ. People can तो do एक, experiments. एक डिफरेंस बताइए, UART और SPI में क्या फर्क होता है? बताइए. Yeah, so UART is a much more formulated form of communication which needs 2 microcontrollers on the end to communicate with each other. अच्छा. Okay, अच्छा. in very simple terms. And SPI is something you can like SPI is basically a peripheral protocol which uses a sensor on the other side or any data source on the other side and a microcontroller on the other side.
So अच्छा, basically, तो it's not a serial kind of a thing. uh, sorry, SPI is a serial bus और UART is a parallel bus, ऐसा कुछ है या नहीं? no, both are serial basically. अच्छा, both are serial SPI, devices. Okay. yeah, both are serial devices. UARTs can be asynchronous, but SPIs are all synchronous. It has a Oh, clock. okay. So which one is Got faster? SPIs are faster. SPI तो- is faster. तो रियल और वर्ल्ड में जबकि वो एसपीआई सस्ता यूज भी है। करोगे और सस्ता Real भी है। world में, like I'll give you an example, like in our flight control, in all the flight controllers essentially that are available, उनमें जो gyro रहता है that is connected through SPI, जो OSD रहता है that is connected through SPI, जो memory रहता है that is connected through SPI to the microcontroller. करेक्ट। So these are the first the most essential components of the flight controllers that gets communicated with the board. So that is where SPI is used. It is the first priority communication protocol that you would use for a basic sensor. So एक मैंने वीडियो देखा था, आई थिंक इट वाज जोशुआ बार्डवेल का या किसी का तो वीडियो था, जहाँ पे उन्होंने रेकमेंड किया था कि SPI से ज्यादा आप UART में रिसीवर प्रेफर करते हैं. Why is that then? When Yes. SPI is faster. What and more happened? Yes, exactly my point. That is because mostly SPI based जो ELRS protocol ELRS होते हैं SPI based, उनमें जो firmware होता है ELRS का, that is included with the Betaflight or the autopilot firmware that is getting inside the flight controller main chip के अंदर. So that uses a lot of memory and processing power of the flight controller, which is also running the flight control system. मैं एक बार ट्राई करूँ थोड़ा अच्छा। सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने का। हाँ, sure, बताइए. मैं वेट ही कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो SPI इज अ सीरियल प्रोटोकॉल इंटरफेस। सीरियल प्रोटोकॉल में क्या होता है, मेरा डेटा है वो जैसे आ रहा है वैसे रिसीव होगा, मुझे पता है किस स्ट्रक्चर में आएगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ एज इट इज वर्ड टू वर्ड लेकर के प्रोसेस कर दूंगा। UART में क्या होता है, इट्स एसिंक्रोनस। मैंने डेटा भेज दिया, वो किसी भी ऑर्डर में आएगा, जिसने भेजा वो जानता है, जिसने रिसीव किया वो जानता है। दोनों को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा किस हिसाब से भेजा गया, किस हिसाब से रीअसेंबल करना है। इस वजह से दोनों तरफ एक माइक्रो कंट्रोल लगता है कि भाई मैंने भेजा है, तेरी समझ में आया, हाँ मेरी समझ में आया, मैंने वापस रीअसेंबल किया, अब इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो एसिंक्रोनस होता है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा लैग करता है। सीरियल में क्या है, एक लैग करता है, प्लस आपको स्ट्रक्चर भी नहीं पता। रिमेंबर हाँ। वो मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा Is था it- भाई। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने बंगाली में बोला, उन्होंने हिंदी में समझा? Right? नहीं आप उसको ऐसे assemble किया। नहीं आप ऐसे मान के चलो, आपके पास एक माला है, उस माला में बीड्स हैं, हर बीड्स पे नंबर लिखे हुए हैं, सीरियल में 1 to 10 लाइन से जाएंगे। एसिंक्रोनस में क्या होगा, सारे फेंक दूंगा, बटोरो ऑर्डर में लगाओ। हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ। रिमेंबर सौरभ भाई, That is so I much was better. trying to That's a I good was trying to analogy. build an app basically. रिमेंबर वो बेसिकली रेडियो मास्टर के साथ कनेक्ट करके लैपटॉप को आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड एन ऐप। अगर मैं रेडियो मास्टर का जो भी सिग्नल है उसको रीड करके मेरा पूरा जो व्हाट डू कॉल टेलीमेट्री है, टेलीमेट्री डेटा को अगर मैं फोन पे दिखा पाऊँ, तो उसमें वी वर यूजिंग, मतलब वो UART पे रहता है, राइट? वो सीरियल बस पे रहता है। सीरियल बस में वो एक सिंक्रोनस है। वो क्या करेगा, जितना भी कोड है ना वो फेंकता जाएगा। अब मान लो 10 पैकेट उसने फेंके, उसमें से शायद मैं 2 को निकाल के यूज कर लूं, या फिर चौथे को निकाल के कभी यूज कर लूं। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा वाला पैकेट ना चौथे के बाद आए। हाँ, absolutely. जरूरी नहीं है वो तो एक आपका सैम्पलिंग रेट की कोई भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो मैंने PCB डिजाइन कर लिया। अरे थोड़े बहुत व्यूज भी तो चाहिए ना यार, उनके फ्लाइट कंट्रोलर बिकने चाहिए यार, वीडियो आया तो। दोनों चीजें है ना, समथिंग फॉर द सोल, समथिंग फॉर द व्यूज एट द एंड, राइट? तो मैंने PCB डिजाइन कर लिया। उसके बाद आप एक वेंडर ढूंढेंगे जो आपको PCB डिजाइन करके देगा, राइट? वो वेंडर इंडिया में ही है अभी। देखो मैं ना इंडिया और चाइना और ताइवान बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग, ये हमारा थोड़ा फोकस रहता है। एट द एंड वी वांट टू इम्प्रूव द इंडियन RC सीन, राइट? दैट इज व्हाई, इसलिए हम स्पेसिफिकली पूछेंगे कि क्या ये वेंडर इंडिया का है या ये बाहर का है, कहीं चाइना का या ताइवान का या फिलीपींस का, कहीं का है। तो ये इंडिया का होता है। Yes, we get we have PCB manufacturers in India who does very good work. But then क्या होता है कि as I said, I had to manage in 6 layers. So उसके लिए there are some precision and some compromises that we had to do in terms of getting it manufactured from India, because when we got in touch with one of the manufacturers, we also got manufactured some of our flight controllers there.
but then वो quality नहीं आ रहा था. There was missing traces in between the layers and all. ये सब हो रहा था. So we couldn't like, और हम लोग को क्या होता था कि हम लोग को पता भी नहीं चलता था कि this PCB is not working because उसके अंदर में अगर कोई fault है, that we are not being able to detect, and if some peripheral is not अंदर getting का ट्रैक नहीं दिखता है ना. yes, वो दिख नहीं रहा है. So there was a problem in that. So we had to shift to other manufacturers outside of India for that reason. But recently we are in talks with some of the manufacturers. We have started doing those precisions. So we are in talks. We'll probably get them अभी manufactured. कहाँ से आता है आपके PCBs if you don't mind? So we are getting it from China. You are getting it from China. Okay. Yeah. So PCB आ गया, वेंडर ढूंढ लिया, PCB वो बना देगा. जैसे जैसे इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आई थिंक क्वालिटी दैट एट द एंड इट्स अ क्वालिटी इशू. जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आई थिंक क्वालिटी भी सॉर्ट हो जाएगा. दैट इज ओके. PCB बना दिया. अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है? PCB आप फिर बना के अपने यहाँ ले आते हैं. नहीं, उसके बाद क्या? PCB बनाया, उसके बाद वो कंपोनेंट्स रखे SMT से, उसके बाद नहीं, उससे सोल्डर पहले- बात करते हैं. नहीं, उससे पहले होगा शोल्डर. PCB हम लोग लेते हैं, हाँ. then we put it inside of a stencil printer machine, जहाँ पर वो shoulder exactly जहाँ पर Paste. Shoulder वहाँ पर paste. जाएगा. Then it is fed into the SMT machine, जहाँ पर pick and place होता है. Okay. Components are टेक इन प्लेस होता है. फिर वो हीट कब होता है? हीट कहाँ होता है? heat उसके बाद उसके बाद we have to take it out of that machine and put it inside of a oven, reflow oven. बेकिंग. अच्छा. So you have to bake it. Yes. ओह, तो आप बोल रहे हो ओह दिस इज काइंड ऑफ फनी, इज लाफिंग, बट तो आप बोल रहे हो कि सबसे पहले PCB आएगा. PCB आने के बाद जहां जहां सोल्डर करना होगा, जहां जहां सोल्डरिंग होनी होगी, वहाँ पे पेस्ट पर लगा आप देंगे. वहां पे पेस्ट paste लगा लगा दोगे. देंगे. आप स्टेंसिल से. हाँ, उस टॉपिक पे तो आप कौन सा सोल्डरिंग पेस्ट यूज करते हो? नहीं, वो SMD वाले अलग ही होते हैं, टोटली अलग होते हैं. अपने वाले नहीं होते. में आता है. अच्छा, कौन सा होता है? जस्ट टेल मी. एग्जैक्टली नाम तो एक बार देख के बताना पड़ेगा. लो मेल्ट होता है, आई बिलीव. लो टेम्परेचर मेल्ट. सोल्डर. अच्छा, बट फंडामेंटली high सेम ही चीज होती है ना. फंडामेंटली सेम ही चीज होती है. तो आप सोल्डरिंग के लिए अगर आप- पेस्ट लगा देते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से थोड़ा सा दिखाता हूँ. तो let's अगर say मान इसमें लो पता ये- क्या होता है, ये सोल्डर हम अगर लोग- कहीं और भी होगा ना, इंस्टाग्राम कहीं में और भी वीडियो होगा, और अगर जैसे आप Videos गरम भेज करोगे देना ना, वो आप भाग जाएगा. हाँ. हाँ, वो मैं भागेगा overlay लगा दूंगा. कॉपर की तरफ. ओवरले लगा दूंगा, आप वीडियोस भेज देना. तो बेसिकली आपने वो PCB लाया, और जैसे मैं देख रहा हूँ ये कंपोनेंट्स हैं, जहां जहां सोल्डर करना होता है वहां पेस्ट लग जाएगी ऐसे करके. हाँ, correct. Correct. वो आप एक स्टेंसिल प्रिंटर के थ्रू करते हो. Yes. स्टेंसिल प्रिंटर का बेसिकली काम होता है कि उतने पार्ट में ही, ताकि पेस्ट जगह सही पे लगे, Yes. कहीं और ना जाए. राइट. हाँ. फिर आप Correct. बोल रहे हो कि फिर आप वो पिक एंड प्लेस वाली Components मशीन place करते हो, हाँ. और वो अलग अलग कंपोनेंट्स को रख देती है जहां रखना हो. देन यू गेट इट आउट. बट वो प्रोसेस में, मतलब वेरी डम क्वेश्चन अगेन, पार्डन मी, बट आपने कंपोनेंट्स रख दिए, कंपोनेंट्स को उठाया तो हिल नहीं जाएंगे? नहीं, वो चिपके रहते हैं ना पेस्ट से चिपके रहते हैं. If you pull it too hard, it will like It due will to never inertia. go. उसको आप ऐसे करके झटक दोगे तो निकल जाएंगे सारे. अच्छा, components. हाँ. वो ब्रेड बटर की तो- तरह. ब्रेड है, बटर लगाया, उसके ऊपर कुछ और चिपकाया तो थोड़ी देर चिपका रहेगा. उल्टा करोगे तो नहीं गिरेगा, पर हिलाओगे तो गिर जाएगा. हिलाओगे तो गिर जाएगा. हाँ, तो- एग्जैक्टली. मतलब उत्कर्ष भाई का क्या है ना, 5-10 मिनट बोलते नहीं है, 11वें मिनट एक साधारण सा एग्जांपल देके चले जाते हैं. नहीं, एक छुर्री छोड़ के निकल जाते हैं. क्या रही वो बेसिकली क्या है कि वो जो पेस्ट है ना, सोल्डर पेस्ट, दैट इज सेमी विस्कस. तो वो थोड़ी देर अच्छा. तक चिपका के रखेगा, आप झटक दोगे तो निकल जाएगा. इट्स लाइक जैसे अपना सोल्डर, आई मीन टूथपेस्ट कैसा होता है, हाँ. यू नो दैट, उसको क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड Viscous. जैसा, Viscous थोड़ा ही बोलते लिक्विड ही हैं. रहता है. हाँ, विस्कस. विस्कस ही बोलते हैं, हाँ. विस्कस ही बोलते हैं. तो टूथपेस्ट तो पे आप उस- कुछ चीज रख दो, उसके बाद झटक दोगे तो निकल जाएगा, लेकिन उठा के आप रख सकते हो एक जगह से दूसरी जगह. और आप उसके बाद फिर लिटरली तो- इसको बेक करते हो. दैट इज बिल्कुल. कूल, राइट? बेक Yeah, करते हो तो कितना फिर वो डिग्री पिघल कितना जाता डिग्री है. पे ये बेक होता है? It bakes at 240. 240. तो इसका मतलब है, अगर मेरे पास एक सोल्डरिंग आयरन है जो 300 डिग्री पे, अगर मैं टच करूंगा तो वो निकल जाएगा कंपोनेंट, राइट? You have to touch all the pins at the same time, which is really possible. Okay. Which is not possible with. I mean, if I have a hot air gun, then obviously I can take it It is out. absolutely. And that's that how is it is done.
Yes. That is how it is done. I mean, for the chip changing and all. हाँ, हम लोग जब Oh, हाथ से okay. करते थे वैसे ही हॉट एयर से ही करते थे। हाँ अच्छा। अच्छा, दूसरा बताइए, ये करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट बन गया, आप उसको कुछ कोटिंग वोटिंग भी करते हो? आई मीन क्या बोलते हैं, कौन सा कोटिंग होता है वो, वाटर प्रूफिंग वाला, कन्फर्मल वगैरह करते हैं या नहीं करते? नहीं, एक्चुअली हम लोग अभी वो हम लोग का जो कनेक्टर पिंस है वहाँ पर हम लोग रेजिन दे रहे हैं ताकि पीपल ब्रेक इट अ लॉट, द कनेक्टर्स दे कम आउट ऑफ। इपॉक्सी। हाँ, इपॉक्सी लगा रहे हैं हम लोग अभी उस पे ताकि वो चिपका रहे Okay. अच्छे से, क्योंकि So this is something like a continuous improvement. This is an improvement Yes, that you're making. यस Okay. ओके, सो इससे आप बोल रहे हो इतनी आसानी से मेरा एक फ्लाइट कंट्रोलर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड बन जाता है, ठीक है? उसके हाँ। बाद का आई एम श्योर टेस्टिंग कैसे करते हो? हाउ डू यू मेक श्योर कि भाई कंज्यूमर को जो हार्डवेयर बना, अभी तो हार्डवेयर Hardware बना, उसको लाइक यू हैव टू फ्लैश द फर्मवेयर इनसाइड ऑफ इट। सो वो एक उसके बाद स्टेप हुआ कि which firmware we are trying to flash, either Betaflight, Aina, PX4, Autopilot, whatever it is, then we will have to also make the firmware कि कौन से पिन में क्या है नहीं है, कहाँ पर कनेक्शन है, कौन सी हम लोग बैरोमीटर यूज कर रहे हैं, कौन सी लाइक जायरो यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द लाइक पोजीशन ऑफ इट। वी हैव टू मेक द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, द टाइमर कॉन्फ़िगरेशन, which timer to use where, like there was a conflict previously with our Autopilot firmware in which the like motors were not spinning because there was a timer conflict. So we had to look into like how the timers work inside of the microcontroller so that we can understand which can be set free at a certain point in time so that the other things also run. So that we also faced inside of 8.7 using PX4 where we had to tinker with the timer so that all the CAN ports and the motors work in synchronous to each other. and I'm sure those kind of things take most of the time, right? उस Yes, तरीके की चीजें आती है तो it takes a lot of it is very difficult. I'm sure the hardware bit is, in my opinion, it's much simpler than I thought. Like I'm sure it is very very hard obviously, but it's much more simpler than I thought initially right before this call. No, But that is what you heard is the best case scenario. That is not what happens all the time, right? So like you will be able क्या हो जाता है बताओ थोड़ा. so बहुत कुछ हो जाता है like sometimes if you miss up resistance value, just simple example I'm giving. this is a recent lifetime example. ठीक है, so we got our 220 ohm resistors got mixed up with 22 ohm resistors. So जब हमने feed किया तो PCBs में सारे 220 ohms बैठ गए in place of 22 ohms. And Just then for the we reference, had, अभी ohm वो- is a measurement of resistance, right? Does that become a waste then? yes, essentially that becomes a waste. The entire batch got wasted, and then you have to Typically, discard it was a USB connection issue. So, like as it was having more resistance to it, Yeah, the so- USB 3 was not getting recognized. so high speed USB was not working. Low speed USBs were Like working. that happened with only one batch, one particular batch, and we had to figure out what is wrong Because we were not being able to figure out क्या हो क्या रहा है, what is getting. कितना टाइम लगा फिगर आउट करने में? it took around 3 days to figure out Yeah, what yeah. is happening. Then we got like it was mismatch in the labeling, and I think it would be 3 days 3 nights. yeah, sort of. That is one sort of a issue. Another issue that comes up is like if the shoulder, like once the SMT is placing those components, so there is a small gap in which the SMT throws the component. So there is a splatter that happens in that point in time. So there is a little detail. So नहीं, this is बताओ. the machine doesn't place the component. It actually shoots the component. Oh, So at the point when it reaches the PCB, it gives a back pressure like of this. yeah. So it shoots. Acha. It gets So the solder paste it's it splatters goes like little a bit. So we have to adjust that speed as well, so it doesn't get splattered too much. So there are a lot of parameters that has to be set in correct way, and it also differs from board to board, thickness to thickness, temperature of the solder, components being. If you if you see a component and its data sheet, at the end of the data sheet you would find a curve that is recommended for it to get soldered in exact curve. See, if we miss that or we don't get the average of that exact value, And you only get one shot. You only get one shot with one piece. I get one shot exactly. So which is your latest stack which is like perfect and like best, one of the best, It is our 8760. Yes. So it is top of the line? The top of the line. 87 ये वाला.
अच्छा. It is So consisting any of bugs, any current bugs or anything that you're working on in this? Yeah, this is not perfect. exactly, not exactly. So the farmers we have made Yes, it yes. completely. So the farmers, so like Are if still getting vetted by the the developers. like Yes. see, we have given it to them, the developers for like Autopilot, iNav, and Betaflight. We have all given the like our hardwares to them. Hardware and So they are currently testing our firmware. for the official versions. Okay. When So this supports that's- X8 configuration. Yes. You can plug and play 2 ESCs inside of it. So he's got two current sensors or single current sensor? अभी Current सोल्ड आउट current क्यों बोल रहा है वेबसाइट पे? अभी वेबसाइट पे सोल्ड आउट क्यों बोल रहा है? क्योंकि मशीन खराब है. We are not being able to predict. You wanna send some test units? Sure. Once we get this running, we'll definitely send you. हाँ. ओके सो डिजाइन हो गया, बेकिंग हो गई, उसके बाद सॉफ्टवेयर सॉर्ट कर लिया, फर्मवेयर इंस्टॉल कर ली. नेक्स्ट पार्ट इज टेस्टिंग कैसे करते हो आप लोग? टेस्टिंग हम लोग मतलब करते हैं like first we like test if the sensors inside of the like units are working. We typically test it. The सबसे simplest test unit is Betaflight. It is easy to flash, easy to operate. So we also made an automated script out of it, so we don't have to do it every time. So Right. like it gets automatically flashed inside of the like our FC. Then we test the like what if the gyros are working, if the barrow is working, if like we are able to see the 5-volt output out of it, 4V5 is working, 9-volt is working, and then we check the motors, like if if we are able to spin the motors or not. Yeah, and then we also like Get like, the UART voltages. Right? yeah, and also बट मोटर्स आप सॉफ्टवेयर में चेक करते हो कि यहाँ से बट आपके हाँ Sorry, नहीं, but- मोटर्स हम लोग लगा के टेस्ट करते हैं. आप मोटर्स हर बार लगाते हो हाँ, yes, हर एक फ्लाइट कंट्रोलर पे. yes, every. नहीं वही यही मैं पूछ रहा था. यू हैव अ जिग और समथिंग हाँ, टेस्टिंग yeah. के लिए जिग वगैरह Yes. यूज. Yes. ठीक होगा ना, जो खुद So खुद बनाया. we basically हाँ. do a full throttle test on 7 inches. राइट. हाँ, तो फ्लाइट कंट्रोल आपके जिग में आप फ्लाइट कंट्रोलर को इंसर्ट करते हो, ESC से कनेक्ट कर देते हो. ESC को हाँ. ESC को इंसर्ट करके रखते हैं, जो like that is for like let's say if we are first doing the flight controller, सबको टेस्ट करेंगे एक बैच में flight controllers, तो एक ESC बैठा रहेगा in the jig. हाँ. And we'll और have उस पे the फ्लाइट कंट्रोलर आता रहेगा. लगा के we test. लगाया, मोटर फुल थ्रॉटल घुमाई, 2-4 हाँ. मिनट के लिए देखा सब सही चल रहा है, पैक कर दिया. पैक कर दिया. No, then that is to FC हो गया, then उसके बाद ESC ESC है. होगा line We'll by have line. हाँ, to उसके test बाद the ESC हुआ. हाँ. हाँ. ESC का भी जिग होगा जहाँ पर 4 मोटर्स लगा रखी होंगी. ESC मैं का jig ESC को होता है लगाऊं. जहाँ पर हम लोग लगा के रखते हैं ESC को, like that is the jig that we had created for the ESCs only, like programming and also testing we do through jig, like FC we do manually. एक करके. Got it. और आप उसको फिर पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर देते हो. Do what kind of guarantee warranty you guys offer? We Because provide Zero 6 Drag months. offers I think a year or so. का हाँ, warranty. yes. 12 Why not months, that? 12 months. Why 6 months then? ऐसे ही हम लोग So पहले we- जब स्टार्ट किए थे, कोई नहीं था, किए थे So 6 it has months. remained like that. Not Don't you think you should reconsider that? Because that's a USP, right? Technically speaking. Because मैं Yeah, बताता हूँ, indeed. as a consumer बड़ा प्रॉब्लम है ये. As a consumer बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे कचरे के डब्बे में ना 3-4 फ्लाइट कंट्रोलर पड़े हुए हैं. ठीक है. वो स्पीडीबी के हैं, गेपारसी के हैं, पता नहीं किस किस चाइनीज कंपनी के हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट उनको रिप्लेस करवाने में जाएगा ना, जीमेल करो, ईमेल करो, बात करो, सपोर्ट ये वो, उतना मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट में मैंने नया फ्लाइट कंट्रोलर खरीद लिया और लगा दिया ड्रोन में, वो उस कचरे के डब्बे में पड़ा रहेगा. बट thanks to companies like you, Dark Matter, Zero Drag, etc. I have not tried the other ones. कि आप लोग इंडिया में वारंटी देते हो. मेरा जैसे जीरो ड्रैग वाला, मैंने मार्क 5 में जीरो ड्रैग का ये लगाया हुआ था, वो जल गया फॉर सम रीजन. मेरी गलती थी या कुछ तो भी हुआ था, जल गया. मुझे उन्होंने तुरंत रिप्लेस करके भेज दिया आफ्टर 7 months और सो, राइट. रिप्लेस करके मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, उससे अच्छा यूएसपी नहीं हो सकता. सो आई थिंक मे बी वर्क ऑन दैट. You got it replaced after 7 months, you said, or did I? I think 6-7 months or something. अच्छा. So we also provide like service, repair services for our electronics, and also do provide replacement. Like the 6 months is a basic thing that we keep.
But if there is a case in which people are reaching out to us with a valid reason कि भाई हाँ ये कुछ टूट गया है, that is for our defect, manufacturing defect, कि lose हो गया है कुछ, so we obviously will provide a replacement for that without any question asked. If it is 1 year, no worries on that. Got it. But if you are burning it, so then at that point in time, like we all obviously have to check like what it is, because the burn, if a PCB is burned, then it is absolutely wasted. You cannot like repair Right. that. If you are getting a like on the surface level, if you see that the like the color is gone and the copper is visible inside of it, so then that PCB is gone. You cannot fix it. Right. सही बात So है. like we have to like we provide like repair service for that. Like if a particular, let's say, a top board or a bottom board has to be replaced, so we do provide replacement for that at a subsidiary cost. But we So take you're the- open to that. You're Yes. open to that. Yes. Amazing, amazing. No, no, it's क्या है ना कि सबका साथ सबका विकास. So, अच्छा ये हाँ। आपके पास ये अपना सॉरी रिसीवर्स भी हैं राइट रिसीवर्स आल्सो यू मैन्युफैक्चर Yes. Yes. Receivers, so we Okay, have so- one right now. We can show like this is okay over there. So this is our like so this can Nebula be used E. as a data modem also right modem Modem. You will have to flash the appropriate firmware, so then you will be able to use it. so, so it's a it- two-way it- telemetry you can use it for Yes. communication as It well. is a two-way telemetry system. Yes. And what is the maximum output power for this telemetry? It's 100 milliwatts. 100 milliwatt? Yes. this is your factory. This is your. Yes. machine This is or- our mission back. Yeah. Back. Oh, Yeah. nice. So cool. Okay. उत्कर्ष भाई शायद कुछ हाँ बोल रहे नहीं थे मैं ये कहना चाह रहा था कि आई एम देयर इन द डार्क मैटर कम्युनिटी ग्रुप सो वहाँ पे व्हाट आई हैव सीन Okay. इज दैट द टीम इज वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग फॉर रिपेयर्स एंड ऑल many times they have called people to their office to fix their stuff. Sometimes they have also asked them to courier the damaged parts to them and they fix it and return it. Amazing. I think that's what the USP is also, right? अपने यहाँ से खरीदने का ये USP है ना कि we are more connected. As a Support. pilot मेरे को टेंशन आ जाता है यार, कोई भी चाइनीज कंपोनेंट कोई भी बाहर का कंपोनेंट खराब हो जाता है, दिमाग में ये टेंशन रहता है. I'll give you a real example, okay? मैंने सौरभ भाई ने मिलके एक ड्रोन बनाया था आई फ्लाइट का, ये अपना नाज़गुल इवोक, राइट? नाज़गुल इवोक बनाया था, उसका फ्लाइट कंट्रोलर खराब हो गया, ब्लिट्ज F7000, ठीक है? अभी वो फ्लाइट कंट्रोलर, पहली बात तो वो स्टैक मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं था, मैंने सबसे कंफर्म किया, एटलीस्ट इट वाज 3 months अवे. अब मैं वो चूतियों की तरह, पार्डन माय वर्ड्स, वो ड्रोन लेके बैठा हूँ, मेरे को फ्लाइट कंट्रोलर मिल नहीं रहा है, ठीक है? क्योंकि और उस वाले फ्रेम में दूसरा कोई फ्लाइट कंट्रोलर जाएगा भी नहीं, अनलेस यू रिमूव द साइड पैनल्स एंड ऑल, राइट, विच लुक्स वेरी स्टूपिड अदरवाइज, राइट? अदरवाइज उस वाले फ्रेम का पॉइंट ही क्या है? तो ये वाला फ्रेम था, आई थिंक, तो ये फ्रेम था, ये अभी इसके अंदर यही वाला एक स्टैक बैठता है, राइट? क्योंकि उस स्टैक का स्ट्रक्चर ही है. अभी आई फ्लाइट इज अ चाइनीज कंपनी, राइट? अब क्या करूं मैं, 2-3 महीने तक जैम हो गया, मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते. रिपेयर देके भाई मैं रेडी था पैसा देके नया फ्लाइट कंट्रोलर लेने भी, पहली बात तो मिलता नहीं है, मिल गया तो कौन सर्विस करेगा? दिस इज अ यूएसपी कि भाई, और इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग, लाइक इन ड्रोन्स, absolutely. एविएशन, एवियोनिक्स, इट्स ग्रोइंग. Yes. So I think you guys are sitting at a good thing. I really loved the way you explained. You know, I think एक चीज मेरे को बहुत सही लगी आप लोगों से बात करके कि ना, I believe quality matters a lot to you guys. Yes, it does. You don't really want to. I don't know. मेरा judgment है. I'll remove this part from the video also. मुझे लगता है because of you guys want to maintain that quality, you are not going to that speed, because quality versus speed is always a double-edged sword. Yes. Either you can have quality No, or a we lot can of take the speed. Speed as well. We take new machine, double speed. Yeah, take that's new machine, how double our- speed. No, but this part I really love, the aspect of quality. जैसा उसने बोला ना निकी में, यार एक फ्लाइट कंट्रोलर, एक ESC में अपने आँख से देखता हूँ, अपने हाथ से देखता हूँ, बाप, that was Yeah. really nice. तो बिक गया. तो अभी एक लास्ट वाले, आई थिंक 10:30 भी हो गया, लेट भी हो गया, लास्ट वाला पार्ट एक कवर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज अपन ने मैन्युफैक्चरिंग देख ली, कुछ पार्ट इंडिया में होता है, कुछ पार्ट बाहर होता है, मेजोरिटी ऑफ आप लोग ट्राई कर रहे हो कि इंडिया में हो. अपन ने प्रोसेस जान लिया, अपन ने जान लिया कि पोस्ट सेलिंग सर्विस क्या प्रोवाइड करते हो.
प्राइसिंग की बात करें तो हाउ डू यू गाइस कंपेयर फ्रॉम विद योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, राइट? लेट्स से वी कैन पिक एनी एग्जांपल, लेट्स से H7 की बात करें, F4 की बात करें, और एंड योर इंडियन कॉम्पिटिटर्स, उन लोग का सिमिलर प्रोडक्ट लाइन सेम क्वालिटी में, वो लोग का कितना होता है और आप लोग का प्राइस क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है? All right, so like the best of the lot that we have, that is the 8760. So उसका अभी हम लोग का प्राइस है 9999 in our website. But if you check for any 87 stack which is available in India or like outside of India, like typically they are selling at least 11 to 11 to 17,000. Yeah, Like, even it is in 20. the range of that. But ours is the, like you can say, like it is Probably the most affordable. most affordable H7 stack currently available. So that is the like for H7. For F7 we have kept it like as per like the market standard price, and F4 is a product that gives us very less margin. Yes. Like it does not have a lot of margin for ग्लोबली us. कौन सी कंपनी H7 बनाती है, एक बार बताना। Like Matic can make Kakute, Holybro, Kakute. Zero Drag also makes, huh? Zero Drag also makes. Holybro Kakute makes it for sells it for 9,500. Only the PCB, only the FC. FC, It's just that the- would be 12,000-13,000 you are saying, correct? No, it will depend. So No, you see, on the extreme right, it's 17,052. 17,000. yes. और आप लोग इसको That is also 50 10,000 amp. में We're बेच giving 60 amp PSC. So we 10,000 are में giving. बेच रहे हो और हाँ। 7,000 में आप बेच रहे हो टेक्निकली एज ऑफ नाउ। 7,000 में तो ये like Only only the- the H7 flight ओनली द controller. H7, हाँ, like The stack that we have H760 is selling for 9,999. So that is like that is becoming a sweet spot for the Indian like OEMs who are making drones, because our flight controller also support PX4. So PX4, if you like use it inside, like you can do a lot of coding inside of it, and you can keep the source to yourself. You don't have to publish it. So like people like OEMs typically prefer to make like their systems or their softwares in PX4, based out of it only. So our boards are currently supporting PX4, and also we are supporting for the firmware development of it. So it is a bit tough to make the firmware of PX4, but we are making and giving the support to our partners or customers who are making the drones. So आप लोग का क्लेम क्या है? प्राइसिंग पॉइंट बहुत बढ़िया है, मजा आ गया सुन के। आप लोग का क्लेम ये है कि सस्ते में ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स या बाकी किसी भी कॉम्पिटिटर से सस्ते में हम आपको उनसे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, या सेम एट पार क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं? बेटर कि भाई है। उनका बेटर बोल रहे हो उनका जो 17,000 का चीज है उससे तो बेटर है। सस्ते में। ओके, हाँ, यस। बट आप- ये आप लोग- फ्लाईवू का गोकू H7 जो है वो आई हाँ। थिंक 10,000 के आसपास ही है। वो इज इट अ स्टैक? इट इज अ स्टैक। ओके। अभी ये मैंने कहाँ से मंगाया था? क्वाड कार्ड से मंगाया था, नहीं रोबू से शायद मंगाया था। इफ यू सी रोबू पे शायद F7 H7 H It's F7. Okay, so you bought it. अच्छा Yeah. ये वाला 8999 हाँ, H7 Yes. 8999 हाँ, 100 ये- से मल्टीप्लाई कर दो, 8-10 हजार, 8 से 10, 8-9 हजार का that is their हाँ, हाँ, their ये- price over there. Yes, 55 amp. Shipping is how much over here? God knows. No, नहीं, not this, not on this website. ये अभी रोबू से मंगाओगे तो आप हाँ रोबू से आया था ये 9,900 में कुछ ऐसा कुछ। हाँ, और नहीं मिलेगा क्योंकि अभी और नहीं जायरो का मिलेगा। प्राइस बहुत बढ़ गया है। बहुत इट ज़्यादा इज increase बियॉन्ड रीचेबल। लाइक अभी इट ये चीज शांतनु ने भी बोली थी, जायरो के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। जो बहुत बढ़ गया। $1.5 का आता था अभी $6 का आ रहा है। $7, 7.7 हम्म, जस्ट बाप रे बाप। नॉर्मल प्राइस। ओके, तो ये तो चलो आई थिंक एआई की वजह से थोड़ा सा ज्यादा ही हर चीज के, चांदी के प्राइस बढ़ रहे हैं, सब चीजें बढ़ रही हैं समय रहते हो, तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट रिलेटिविटी, राइट? अगर उनका आपका प्राइस बढ़ेगा तो फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स का भी तो बढ़ेगा ना। आज कोई अगर 12 का बेच रहे हैं तो उनको 18 का बेचना पड़ेगा We अगर are प्राइस not बढ़ेगा। sure because it is a very huge and sudden spike.
7 times if you're increasing a price of a product, it is bound to fall down in the near future. 100%. So It will like that is what we feel. So we are skeptical about like taking in more inventory of it currently, or maybe we are also in talks with the developers of Autopilot to find a replacement of it. So that we only rely on that particular brand, because How like, open are these developers? Shantanu mentioned that they are very open. They are very excited about having more manufacturers coming Yes, they are from very which are not in China. They are very supportive. very supportive. Very nice. Okay. So I think we can conclude here, right? If there is not anything, guys. Saurabh bhai, Utkarsh bhai. नहीं, I think we can. I'm good. उत्कर्ष भाई I'll ज्यादा आज conclude. बात नहीं की है, but ठीक है. I'll अरे तो conclude. वो लोग लाइमलाइट है, उनको बात करनी थी यार. Exactly. Fair. So I think Questions? yeah, I loved like we loved having you guys here. Thank you. If you want to like again join on any of the episodes, you know, happy to have you anytime. हम लोग और बात कर सकते हैं और टेक्निकल डीप जा सकते हैं. For our viewers, आज यार हमने जाना कि यार what it takes to create a drone tech startup in India, right? It's not easy. They were trying to tell us that it's easy, but I can see it on their faces. It's not easy. It took a lot of hard work, I'm sure. दिन रात मेहनत करके 3 साल मराई है तो जाके एक स्टार्टअप बनता है. I think you guys are also trying to raise some investment, is what I read on your Yes, LinkedIn. right. So if by any chance any investor who is interested in drone tech, you know, is interested in investing in drone tech, watching this video, please reach out to Anik. I'll share his LinkedIn profile, contact details in the description. And अगर आप अपना पहला ड्रोन बना रहे हो और आप एक अच्छा मेड इन इंडिया कंपोनेंट चाहते हो उसमें यूज करना, और आपको फ्लाइट कंट्रोलर और स्टैक की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो गो चेक आउट देयर वेबसाइट. मैंने लिंक में डाल दिया है. वेबसाइट का नाम है thedarkmatter.in. अब तक की सबसे अच्छी मेड इन इंडिया वेबसाइट, एटलीस्ट इन माय POV. आई लव दैट. थैंक यू सो मच गाइस. एंड अगर आप आरसी कम्युनिटी, ड्रोन्स के बारे में, आरसी कार्स, आरसी कल्चर के बारे में और जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो थोड़ा बेटर हो, हमारे लिए ये सब आरसी हॉबीज़ को अडॉप्ट करना, इनको ऑपरेट करना ईजी हो, तो हम इस तरह के बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस करते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा व्यूज़ बढ़ेगा, तो हमारे लिए इस तरीके के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेस्ट लाना थोड़ा ईजी हो जाएगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.